हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो जैसे कि हम लोग एसएससी सीजीएल 2025 के वो कैप्स कर रहे हैं, तो ये पार्ट 2 है उसका। आज का हमारा पहला वर्ड है प्रोपीचियस। इसका सिनोनिम बताना है। क्वेश्चन आया हुआ है। अब प्रोपीचियस का मतलब क्या हो सकता है देखते हैं। डाउटफुल, डाउट, हार्मफुल, फेवरेबल, अनलकी। अब देखो, डाउटफुल भी निगेटिव वर्ड है, हार्मफुल भी निगेटिव वर्ड है, अनलकी भी एक तरीके से निगेटिव वर्ड है। आंसर तो दिख रहा होगा कि इसका सिनोनिम हो जाएगा फेवरेबल, क्योंकि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग था। एक तो ये तरीका हो गया। प्रोपीचियस का मतलब होता है शुभ, कोई चीज शुभ हो, ठीक है, या फिर कोई अनुकूल हो कोई चीज। इसके और भी जैसे सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे कि ऑस्पिशियस, ठीक है, और एक वर्ड होता है फेलिसिटस, और तो कुछ नहीं होगा। अपॉर्चून, एक वर्ड होता है, अपॉर्चुनिटी से याद आया, अपॉर्चून, ठीक है। तो ये तीन वर्ड इसके सिनोनिम भी हो सकते हैं। तो प्रोपीचियस का मतलब क्या होता है, जो चीज फेवरेबल हो, ठीक। सेकेंड वर्ड है हमारा अप्यून। अप्यून का एंटोनिम बताना है। पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। एक कह रहा है क्वेश्चन करना, दूसरा कह रहा है डिफेंड करना, तीसरा कह रहा है डिस्प्यूट, और चौथा कह रहा है चैलेंज, ठीक है। अब इसके ऑप्शन से तो नहीं समझ में आ रहा है। अप्यून का मतलब होता है किसी का विरोध करना। हमको चाहिए क्या, एंटोनिम। तो एंटोनिम, सॉरी, क्वेश्चन करना तो होगा नहीं, डिफेंड करना किसी का बचाव करना हो सकता है अपोजिट, डिस्प्यूट झगड़ा ये भी नहीं लग रहा है, चैलेंज किसी को विरोध करना तो यहां पर नहीं आएगा। तो ये आंसर हमारा क्या होगा, डिफेंड होगा। अप्यून का और भी सिनोनिम हो सकते हैं कुछ, जैसे कि कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट, या फिर डिस्प्यूट तो पता ही होगा सबको, ये दिया भी हुआ है, अच्छा। और एक और होता है कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रोवर्ट, कॉन्ट्रोवर्ट होता है वर्ड, ठीक है। तो ये इसका ही मतलब क्या होता है, किसी का विरोध करना, ये सिनोनिम है उसके। इल्यूमिनेट का हमको सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो पहले तो ऑप्शन देखते हैं। एक्सप्लेन करना, ठीक है। डार्कन मतलब अंधेरा करना, डिस्ट्रॉय करना, हाइड छिपाना। क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन होना चाहिए सिनोनिम में। बी सी डी देखो एक तरीके से निगेटिव वर्ड है ना। और सिर्फ ए जो है एक्सप्लेन करना, सबसे अलग ऑप्शन दिख रहा है। दूसरी चीज है इल्यूमिनेट का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर रोशनी डालना, मतलब किसी चीज को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना। इसके और भी सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे कि इलूसीडेट एक वर्ड होता है, और एक वर्ड होता है एक्सप्लीकेट, इनलाइटन भी लिख लो, इनलाइटन, ठीक है। और एक होता है इलस्ट्रेट, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ए होगा। डिमर, डिमर का हमको एंटोनिम बताना है। पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। एक तो एग्री है, ठीक है, अपोज है, ऑब्जेक्ट है, रेजिस्ट है। अच्छा, तो देखो ये तीनों ही जो ऑप्शन है, एक तो अपोज करना मतलब किसी का विरोध करना, ठीक है, किसी से आपत्ति होना। ऑब्जेक्ट करना किसी को, फिर वही चीज आ रही है कि किसी को रोकना, किसी का विरोध करना। रेजिस्ट करना, फिर से वही मीनिंग आ रही है, किसी को रोकना। मगर यहां पे एग्री में आ रहा है सहमत होना, मतलब एक ऑप्शन सबसे अलग है। तो आंसर तो यही है। दूसरी चीज है कि डेमर का मतलब होता है वही चीज कि किसी को मतलब आपत्ति करना। और इसके और भी एक सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे डिसेंट, ठीक है। अपोज तो है ही ऑप्शन में, अपोज हो गया, या फिर बाल्क और प्रोटेस्ट, ठीक है। तो ए हमारा आंसर है। इसमें हमको एंटोनिम बताना है जिनी का, जिनी का एंटोनिम बताना है। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है एग्जेक्टिव। इसका मतलब होता है काफी अजीब आदमी, ठीक है, बहुत ज्यादा कोई चीज अजीब हो। सेंसिबल, ठीक है। बिजार, बिजार का मतलब यही होता है बहुत ज्यादा अजीब, ठीक है। क्लाउनिश मतलब जोकर जैसा। एसेंट्रिक का मतलब भी होता है एक तरीके से सनकी आदमी, ठीक है। तो ये तीनों तो एक तरीके से इसके सिनोनिम लग रहे हैं, और यही एंटोनिम लग रहा है सेंसिबल। इसके सिनोनिम और भी हो सकते हैं, जैसे कि लुडिक्रस और कॉमिकल,
ठीक है, या फिर एक और वर्ड था स्ट्रेन से पिक्यूलियर। हाँ, पिक्यूलियर का मतलब भी क्या होता है, स्ट्रेंज होता है। ठीक है। गैरुलस, गैरुलस का हमको सिनोनिम बताना है। गैरुलस का क्या मतलब होता है? पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच इसकी एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा बातूनी हो, बहुत ज्यादा बोलता हो। टॉकेटिव तो हो जाएगा, रिजर्व रहने वाला नहीं, साइलेंट नहीं, लिसन नहीं, तो टॉकेटिव तो आंसर है ही। गैरुलस मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला। इसके कुछ सिनोनिम भी होंगे, वो क्या आ जाएंगे, जैसे लोकैशियस, ये पढ़ाया हुआ है मेरा। और एक है वर्बोज, अभी पिछले कुछ ही समय, 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया हुआ है। एक होता है प्रोलिक्स। ठीक है। और इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे जो पढ़ाए थे काफी बार, जैसे कि टैकी टर्न, बहुत बार देखा होगा, जो कि कम बोलते हैं। ठीक है। और एक वर्ड होता है हाँ, रेटिसेंट। रेटिसेंट इसका मतलब भी होता है जो लोगों से काफी कम बात करता है। ठीक है। इनसेसेंट, इनसेसेंट का एंटोनिम बताना है। तो पहले तो देख लेते हैं। एक चीज कांस्टेंट है, जो चीज लगातार हो रही है। सीजलेस है, जो कि रुकी नहीं रही है, निरंतर हो रही है। इंटरमिटेंट, चलो अभी मान लो इंटरमिटेंट का आपको मतलब नहीं पता है। परपेचुअल, परपेचुअल का भी मतलब हो सकता है ना ही पता हो। तो इसका मतलब होता है जो चीज लगातार हो रही हो। इंटरमिटेंट का मतलब होता है जो रुक रुक के हो रही हो। तो तीनों तो ये जो हैं ये तो सिनोनिम हो गए इंसेसेंट के, जो चीज बिना रुके हो रही हो। और इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर होना। ठीक है, तो सी आंसर होगा। और इंसेसेंट की जो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच होगी वो क्या होगी, एडजेक्टिव होगी। एट्थ है हमारा पिक्वेंट। पिक्वेंट का एंटोनिम बताना है। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा एक तरीके से मसालेदार वाला टेस्ट। ठीक है, मसालेदार खाना नहीं होता है जो हम लोग जीभ में लगाते हैं, तो वो उस तरीके का टेस्ट, जो स्पाइसी बोल सकते हो। इसका एंटोनिम क्या होगा, ब्लैंड। ब्लैंड मतलब फीका, फीका खाना जैसे होता है। स्पाइसी तो इसका एंटोनिम होगा, तो ये तो होगा नहीं। जस्टी का मतलब भी चटपटा होता है, तो ये भी नहीं होगा। और टार्ट, टार्ट जो है टार्ट्रिक, सब सुनाई दिया है, टार्ट्रिक जो खट्टी सी एक होता है, खट्टा सा होता है। तो टार्ट जो होता है वो खट्टा स्वाद होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ब्लैंड जो है इसका एंटोनिम होगा। और भी इसके पिक्वेंट के सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे कि जस्टी तो है ही। ठीक है, जस्टी तो है ही ऑप्शन में। एक टैंगी होगा, टैंगी का मतलब भी थोड़ा सा मसालेदार स्वाद होता है। और शार्प भी अगर आ जाए सिनोनिम में, तो उसको भी हम सिनोनिम मानेंगे। ठीक है। इनट्रांजिजेंट, इनट्रांजिजेंट का सिनोनिम बताना है। इनट्रांजिजेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। विलिंग, विलिंग मतलब होता है तैयार रह, जो हमेशा हर चीज के लिए तैयार हो। कंप्लाइंट मतलब जो हर बात को आराम से मान जाए। स्टबन मतलब जिद्दी। और सबमिसिव मतलब वही कि हर बात को मान जाए या किसी के सामने झुक जाए। तो ये तीनों तो एक तरीके से एंटोनिम लग रहे हैं। स्टबन, इसका मतलब इंट्रांजिजेंट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा जिद्दी व्यक्ति हो। और भी इन जिद्दी व्यक्तियों के लिए वर्ड होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे एडामेंट, है ना। एक बार बार वर्ड आपने देखा होगा ऑब्डोरेट, या फिर एक वर्ड देखा होगा रिसोल्यूट। ठीक है, RESOLUTE। और एक वर्ड हमने कल भी देखा था अनयील्डिंग, इसका मतलब भी क्या होता है, जिद्दी आदमी। पल, पल कैरिट्यूड, पल कैरिट्यूड का एंटोनिम बताना है। चलो देख लेते हैं पहले ऑप्शन को। ग्रेस, ग्रेस मतलब जो चीज बहुत ज्यादा सुंदर हो या सुंदरता हो उसमें। अगलीनेस, बहुत ज्यादा खराब हो देखने में। चार्म, वही मतलब बहुत ही ज्यादा आकर्षक करने वाली कोई चीज हो। ब्यूटी भी मतलब वही हो गया। तो इसमें सबसे अलग क्या लग रहा है, बी दिख रहा है ना। तो बी हमारा आंसर होगा। इसका मतलब पल्क्रीट्यूड का मतलब क्या होता है, सुंदरता। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। इसके कुछ सिनोनिम जैसे हो जाएगा ब्यूटी। ठीक है, चार्म तो दिया ही हुआ है ऑप्शन में। ग्रेस भी दिया हुआ है। एक होता है एल्योर, एल्योर मतलब जो चीज बहुत ही ज्यादा आकर्षित करे। और एक होता है कमलीनेस। ठीक है, NESS। इनकॉरिजिबल का एंटोनिम बताना है।
इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है जिसको हम सुधार नहीं सकते, जिसको हम सुधार नहीं सकते। क्रोनिक डिजीज के बारे में तो सुना ही होगा। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। ऐसी डिजीजेस जो काफी लंबे समय से चलती हैं या चली आ रही हैं, तो जो चीज लंबे समय तक चले उसको हम बोलते हैं क्रोनिक। तो ये तो उसका एंटोनिम नहीं होगा। डीप रूटेड मतलब जो बहुत ज्यादा गहराई में हो, तो ये भी मीनिंग नहीं आ रहा है। हैबिचुअल तो सबको पता होगा, ये भी नहीं होगा, आएगा। रिक्लेमेबल का इसका यही आंसर होगा। इसका मतलब जिसको हम सुधार सकते हैं, ठीक है। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? एडजेक्टिव होगी। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस का सिनोनिम बताना है। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस तो सुना ही होगा। मून क्या है? नॉन ल्यूमिनस है। सन क्या है? ल्यूमिनस है, मतलब जो अपनी लाइट खुद देता है। और नॉन ल्यूमिनस उसको बॉडी कहते हैं जो दूसरी की लाइट से चमकते हैं। तो इसका सिनोनिम डल तो होगा नहीं, डिम भी नहीं होगा। ओपैक मतलब आर पर ना दिखे, जो ट्रांसपेरेंट ना हो, तो ये भी नहीं होगा। रेडियंट है, मतलब जो अपनी ऊर्जा बाहर निकालता हो। इसका और भी सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे अफल्जेंट, EFFULGENT। और हो जाएगा, एक वर्ड आता है बार बार, इनकडेसेंट, ठीक है। और लस्ट्रस भी हो जाएगा, लस्ट्रस, ठीक। तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे ल्यूमिनस के। एक्सिगुअस पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव, और उसका मीनिंग होता है कि बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में। और इसका सिनोनिम बताना है हमको। स्कैंटी, ह्यूज बहुत ज्यादा, एक्सेसिव, अबंडेंट। तो ये तीनों क्या हो गए? इसके क्या हो गए? एंटोनिम हो गए। तो ए हमारा आंसर होगा स्कैंटी। एक्सक्यूएस का मतलब क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में। स्कैंटी का मतलब भी बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में। सिनोनिम कुछ इसके होते हैं, जैसे मेगर, इसका ही मतलब होता है कम मात्रा में। या फिर स्पार्श, या फिर पाल्ट्री, और इनएडुक्वेट, ठीक है। एब्रोगेट का एंटोनिम बताना है। एब्रोगेट, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? वर्ब। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को खत्म कर देना, ठीक है। एबॉलिश का मतलब भी होता है किसी चीज को खत्म कर देना। रिवोक का मतलब भी यही होता है, पता होगा। अपहोल्ड का मतलब किसी चीज को कायम रखना, है ना, या किसी चीज को सपोर्ट देना। तो ये इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? वर्ब होगी। एनुअल का मतलब भी होता है रद्द करना, ठीक है। तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? वर्ब होगी। तो इसमें आंसर क्या होगा? सी होगा। हैपहजार्ड, हैपहजार्ड का सिनोनिम बताना है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है कि जब आप कोई काम बिना किसी प्लानिंग के कर दो, मतलब अचानक से कर दो। ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज चीजें तभी होती है जब आपके पास कोई प्लान होता है, आप अचानक से नहीं करते हो, तो ये तो सिनोनिम नहीं होगा। इंटेंशनल, ये भी नहीं होगा। रैंडम, अचानक से, हाँ ये तो लग रहा है। प्लान्ड, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन काफी इजी थे, तो सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, इसका कुछ सिनोनिम होते हैं, जैसे क्योटिक, ठीक है, या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज, या फिर अनसिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक, ठीक है। UNSYSTEMATIC। रेवरेंस, इसका एंटोनिम बताना है। रेवरेंस का मतलब होता क्या है? सम्मान। रेवर का मतलब क्या होता है? रेवर जो वर्ब होती है, सम्मान देना। तो ये क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन हो जाएगा। सम्मान, रेस्पेक्ट तो नहीं होगा। डिवोशन भी एक तरीके से सम्मान ही है, या फिर किसी की भक्ति है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कंटेम्प्ट करना, किसी का अनादर करना, हाँ तो ये हो सकता है। वर्कशिप भी नहीं होगा। कुछ सिनोनिम हैं जो बार बार पूछे जा सकते हैं, जैसे वेनरेशन, इसका ही मतलब क्या होता है? सम्मान। या फिर एडोरेशन भी हो सकता है इसका सिनोनिम, एडोरेशन। और मुझे लगता है यही होगा, ठीक है। इनको भी ध्यान रखना रेफरेंस के साथ। एक तो हो जाएगा वेनरेशन और दूसरा हो जाएगा एडोरेशन। इनकैडेसेंट, इनकैडेसेंट का एंटोनिम बताना है। इनकैडेसेंट, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगी एडजेक्टिव, जो बहुत ही ज्यादा चमकदार हो, ठीक है, बहुत ज्यादा रोशनी देने वाला हो। डस्की, डस्की मतलब धुंधला, तो ये हो सकता है। रेस्प्लेडेंट,
इसका ही मतलब होता है बहुत ज्यादा चमकदार, और इसका ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ग्लिस्टनिंग, इसका ही मतलब होता है चमकता हुआ। फलजेंट का भी मतलब वही होता है कि बहुत ज्यादा चमकीला। इनके पार्ट ऑफ स्पीच सबके क्या है, एडजेक्टिव है। और जो डस्की का मतलब क्या हो जाएगा कि धुंधला, जिसमें काफी कम रोशनी हो। तो हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा, डस्की हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।